जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सीता के नित्य नियम की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सीता माता श्री राम जी को सुनाया करती थी और श्री राम जी इसे बड़े प्रेम के साथ सुना करते थे। तो चलिए आप लोग भी इस कथा को बड़े ही प्रेम के साथ सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। क्या आपको पता है कि आखिर सीता माता ये कथा श्री राम को क्यों सुनाती थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि ये कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी सुनो।
और उसने कहानी फिर से शुरू कर दी सुनानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने सबके भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार बनना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सीता माता के नितनेम की कथा। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता की जरूर, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।